हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी विद लर्निंग एंड दिस प्रियांशु। तो जैसे कि आपको पता ही है, हम ड्रिल कंप्लीट कर चुके हैं और वेपन भी कल की क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक ड्रिल की क्लास और वेपन की क्लास नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टडी विद लर्निंग पे उन क्लासों को अटेंड कर लो। आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो मैप रीडिंग के बारे में होगी। इस वीडियो में हम जानेंगे मैप क्या है, मैप कितने प्रकार के होते हैं, मैप का उपयोग और मैप पर कौन सा रंग क्या दर्शाता है। आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, मानचित्र की परिभाषा लिखिए या फिर मानचित्र किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसे एग्जाम में रिपीट करता है। इसका आंसर हो जाएगा किसी कागज, कपड़े तथा गत्ते का वह टुकड़ा जिस पर किसी जमीनी भूभाग को परंपरागत रूढ़ि चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल में दर्शाया जाता है, मानचित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मानचित्र। एक बार फिर से देख लेंगे। किसी कागज, कपड़े तथा गत्ते का वह टुकड़ा जिस पर किसी जमीनी भूभाग को परंपरागत रूढ़ि चिन्हों द्वारा किसी निश्चित स्केल में दर्शाया जाता है, मानचित्र कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ए और बी के पेपर में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैप कितने प्रकार के होते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख लेंगे। तो जो मैप होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्केल का मैप। क्या होता है? स्केल का मैप। और एक होता है उद्देश्य का मैप। अब स्केल के आधार पे कितने मैप होते हैं? स्केल के आधार पे भी मैप होते हैं। किसके आधार पे? स्केल के आधार पे भी मैप होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं स्केल के आधार पे? एक होता है छोटी स्केल का मैप, एक होता है मध्यम स्केल का मैप और एक होता है बड़ी स्केल का मैप। ये स्केल के आधार पे मैप होते हैं। अगर बात की जाए उद्देश्य के आधार पे कितने मैप होते हैं, किसके आधार पे? उद्देश्य के आधार पे कितने मैप होते हैं? तो उद्देश्य के आधार पे 6 मैप होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राकृतिक मैप, एक होता है राजनीतिक मैप, एक होता है आर्थिक मैप, एक होता है ऐतिहासिक मैप, एक होता है सांख्यिकीय मैप और एक होता है सैनिक मैप। क्या होता है? सैनिक मैप। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ेंगे हम सैनिक मानचित्र के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन मानचित्रों पर धरातल पर पाए जाने वाली लगभग सभी प्राकृतिक व मानव निर्मित वस्तुओं को दर्शाया जाता है, इसलिए इन्हें टोपोग्राफिकल शीट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोपोग्राफिकल शीट भी कहा जाता है। सेना में अधिकतर 1 इंच बराबर 1 मील होते हैं। मतलब जो सेना का मैप होता है, मैप के ऊपर 1 इंच जमीन के 1 मील को दर्शाता है, या 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर को दर्शाता है। इसमें आगे लिखा हुआ भी है 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को मापक वाले मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो सेना में मैप का यूज होता है, या तो 1 इंच, मतलब मैप के ऊपर 1 इंच होगा, वो जमीन पर 1 मील को दर्शाएगा, उन मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। या फिर जिन मानचित्रों पर 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दर्शाता है पृथ्वी पर, उन मानचित्र का प्रयोग आर्मी में या फिर भारतीय सेना में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, मानचित्र का प्रयोग क्यों करते हैं या फिर मानचित्र के क्या उपयोग है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो उसको भी देख लेंगे एक बार। मानचित्र का प्रयोग अपनी पोजीशन ज्ञात करने के लिए करते हैं। क्या करने के लिए? अपनी पोजीशन ज्ञात करने के लिए। इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, जमीन के बाकी निशानों को बैठे बैठे देखने के लिए। तीसरा पॉइंट, लड़ाई के दौरान योजना बनाने के लिए। चौथा पॉइंट, एक स्थान से दूसरे स्थान का फासला व दिशा ज्ञात करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। और जो इसका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी भूभाग की विभिन्न विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए मानचित्र का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो उसको एक बार अच्छे से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर कौन सा रंग क्या दर्शाता है। इससे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, मोस्टली तो नहीं पूछता, लेकिन कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो उसको भी एक बार देख लेंगे। जो हरा रंग होता है मानचित्र पर, ये तो आपको पता ही होगा किसे दर्शाता है, ये वनस्पति को दर्शाता है। वनस्पति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। काला तथा लाल रंग किसके लिए होता है यूज? काला तथा लाल रंग मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है। किसके द्वारा? मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग होता है। जो नीला रंग होता है उसका प्रयोग मैप पर क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? उसका प्रयोग होता है जलीय आकृतियों को दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? जलीय आकृतियों को दर्शाने के लिए।
भूरे रंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूरे रंग का प्रयोग होता है धरातलीय आकृतियों के लिए। धरातल की कोई भी आकृति होगी उसे दर्शाने के लिए किसका यूज होगा? भूरे रंग का। अगर बात की जाए पीले रंग की, तो पीले रंग का प्रयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? पीले रंग का प्रयोग कृषि वाली भूमि के लिए किया जाता है। कृषि वाली भूमि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थे मैं आपसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो एक बार कमेंट करके बता दें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो सबसे पहले एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आप वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।